हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विज़न दृष्टि में। आज हम भारत के एक ऐसे अछूते साम्राज्य की सैर करने चल रहे हैं, जहां वन्यजीव अपनी पूरी भव्यता के साथ सांस लेता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रतिष्ठित और पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ पर यह कहाँ है, इसकी अगर स्थिति की बात करें, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह असम राज्य में है। असम राज्य में है, ठीक है। यह भारत के यह भारत के सबसे इम्पोर्टेंट या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक है। यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। यह हॉट स्पॉट, ठीक, जैव विविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र में आता है, जो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियों में एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा और दलदली भैंस, और हिरन की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय होती है। लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी उन्होंने अपनी पत्नी के प्रयास के बाद इसे आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया था, ठीक। और 1974 में, आज़ादी के बाद 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 1974 में, ठीक। और 1985 में इसकी भव्यता को देखते हुए, यहाँ पर प्रजातियों की संकटग्रस्तता को देखते हुए यूनेस्को ने यूनेस्को ने जैव मंडल, ठीक, या विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। कब किया था? 1985 में, ठीक है। चलते हम आगे। अगर इसके स्थान एवं भौगोलिक विवरण को देखें तो यह असम में, भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह असम में है। असम में जो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है,
ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसी के तराई में है। ठीक है, हिमालय के तराई में और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है। आगे बात करें तो यह एक सींग वाले गैंडे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। यहाँ पर अगर अन्य वन्य जीवों की बात किया जाए, अगर देखा जाए यहाँ पर और कौन से जीव पाए जाते हैं, तो उनमें अन्य जीव की बात कर लिया जाए बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, जंगली जल भैंसा, और एशियाई हाथी। ठीक, ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं। और पक्षियों के लिए भी यह बहुत फेमस है। पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए भी यह बहुत फेमस है। ठीक है। यहाँ पर पेलिकन नामक, यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध पक्षी है, पेलिकन नामक पक्षी है। ठीक। अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पर वनस्पति और पारिस्थितिकी। ठीक, वनस्पति और पारिस्थितिकी की बात किया जाए, यहाँ पर 4 वनस्पतियों के नाम, ठीक, मैं बता रहा हूँ। 4 वनस्पतियों में एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास मतलब जिसे हाथी चारा बोलते हैं। ठीक। और अगला है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन में। ठीक, उष्णकटिबंधीय प्रकार की घास पाई जाती है। उष्ण ठीक, ये और जो छोटी छोटी घासें होती हैं, छोटी घास में छोटी घास भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक, जो यहाँ के जानवर में से हिरन हो गए और ये जो गैंडा है, ये सब इन घासों को खाते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए परीक्षा है तो क्या क्या यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर वन्य जीव गलियारा पाया जाता है। ठीक, काजीरंगा में यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव गलियारा, ठीक है, जो बाढ़ के समय में वन्य जीवों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाढ़ के समय सुरक्षा, बाढ़ के समय सुरक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ चलाया जा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो याद होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।